मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कितने बेटे थे और कितनी बेटियां थी और उनके क्या क्या नाम हैं, इस तरह की जानकारी ज़्यादातर मुसलमानों को नहीं होती है। अगर कोई ये पूछ बैठे कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कितने बेटे और कितनी बेटियां हैं और अगर आपको मालूम ना हो तो आप उन्हें क्या जवाब दोगे? ऐसे में क्या आप शर्म से पानी पानी नहीं हो जाओगे? और अगर आप इस चीज़ का जवाब नहीं दे पाए तो आपका मुसलमान होना ही बेकार हो जाएगा। इसीलिए प्यारे दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ख़ास है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बेटे और बेटियों के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। इसीलिए आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और अगर आपको हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत है तो इस वीडियो को आप लाइक करके इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। हम पहले तो आपको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बेटियों के बारे में बताते हैं, यानी कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कितनी बेटियां हैं और उनके क्या क्या नाम हैं। उसके बाद में हम आपको उनके बेटों के बारे में भी बताएंगे। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां थी और वो सभी की सभी बेटियां हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से थी। पहली बेटी हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी बेटी हज़रत ज़ैनब थी। हज़रत ज़ैनब जब पैदा हुई उस वक्त आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 30 साल की थी। हज़रत ज़ैनब का निकाह अपनी खाला के बेटे अबुल आस के साथ हुआ। ज़ैनब ने इस्लाम अपनी माँ खदीजा के साथ कबूल किया, यानी कि वो अपनी माँ हज़रत खदीजा के साथ ही इस्लाम में दाखिल हुई थी, लेकिन उनके शोहर अबुल आस अभी भी मक्का के काफिरों के साथ में थे। इसीलिए वो पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ हिजरत करके नहीं आ पाई। जंगे बदर में अबुल आस कैद होकर आए। जब वो रिहा हुए उसी वक्त वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ये कह गए थे कि वो हज़रत ज़ैनब को हिजरत की इजाज़त भी देंगे। इस वजह से हज़रत ज़ैनब मदीना जाने को तैयार हुई, लेकिन हब्बार बिन असवद ने एक नेज़ा तान कर मारा, जिससे हज़रत ज़ैनब नीचे गिरी और उनका हमल साकित हो गया, यानी कि उनका हमल ख़त्म हो गया। लेकिन वो किसी तरह मदीना अपने वालिद नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंच गई और फिर उनका इंतकाल 8 हिजरी में हुआ। हज़रत ज़ैनब ने अपने पीछे एक बेटी हज़रत उमामा को छोड़ दिया था और अबुल आस जब मुसलमान नहीं हुए थे तब काफिरों ने उन्हें इस बात पर बहुत उकसाया था कि वो ज़ैनब को तलाक दे दे, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया और फिर सैयदना ज़ैनब के मदीना जाने के कुछ दिनों के बाद वो भी मुसलमान हो गए थे। दूसरी बेटी हज़रत रुकैया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दूसरी बेटी रुकैया थी। प्यारे दोस्तों, हज़रत रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की पैदाइश उस वक्त हुई जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 33 साल की थी। हज़रत रुकैया का निकाह मक्का में हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान के साथ हुआ था। जब मक्का के काफिर ईमान वालों को तकलीफ देने और उन पर जुल्म करने के हद पार कर रहे थे, तब दोनों हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इजाज़त से मुसलमानों के साथ हबस में रहने चले गए। हबस में अल्लाह ताला ने इन जोड़े को एक बेटा अता किया। उन्होंने इसका नाम अब्दुल्ला रख दिया। जब बदर की जंग हुई तब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बदर की तरफ तशरीफ़ ले जा रहे थे। उस वक्त हज़रत रुकैया बीमार थी। उनकी तीमारदारी और देखभाल करने के लिए उनके शोहर हज़रत उस्मान को मदीना में छोड़ा गया था। इसीलिए हज़रत उस्मान लड़ाई में शामिल नहीं हो पाए, लेकिन इसी बीमारी में रुकैया का इंतकाल हो गया। जिस वक्त हज़रत ज़ैद बिन हरीस जीत की खुशी लेकर मदीना आए थे, उस वक्त हज़रत रुकैया को दफन किया जा रहा था। उनके बेटे अब्दुल्ला उनकी माँ के बाद 2 सालों तक जिंदा रहे। उनकी उम्र 6 साल की थी कि उनका भी इंतकाल हो गया। तीसरी बेटी उम्मे कुलसुम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। प्यारे दोस्तों, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तीसरी बेटी थी उम्मे कुलसुम। दोस्तों, हज़रत रुकैया के इंतकाल के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी दूसरी बेटी की शादी हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ 3 हिजरी में की। इसीलिए हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को 2 नूरों वाला कहा जाता है।
क्योंकि उनके निकाह में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की 2 बेटियां आई। ये एक ऐसी नेमत थी जो किसी दूसरे के पास नहीं थी। लेकिन 9 हिजरी में उम्मे कुलसुम का भी इंतकाल हो गया। उनके कोई बच्चे नहीं थे। उम्मे कुलसुम को हजरत रुकैया के यानी उनकी बहन के ही बगल में दफन किया गया था। चौथी बेटी सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की चौथी बेटी थी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा। हजरत फातिमा का निकाह बदर के वाक़िए के बाद ओहद के वाक़िए से पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ करा दी। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की 5 औलादें हुई। नंबर 1 हजरत हसन, नंबर 2 हजरत हुसैन, नंबर 3 मोहसिन, नंबर 4 उम्मे कुलसुम और नंबर 5 ज़ैनब। मेरे दोस्तों, सिवाय हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के किसी और साहबजादी से पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नस्ल का सिलसिला नहीं चला। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि हजरत फातिमा बातचीत में बिल्कुल नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरह ही थी। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफ़ात के 6 महीने के बाद यानी कि रमज़ान 11 हिजरी में हजरत फातिमा ने इंतकाल फरमाया। आप इस दुनिया से रुखसत हो गई। तो दोस्तों, पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये 4 बेटियां थी। अब आपको हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बेटों के बारे में बताते हैं, यानी कि आपके कितने बेटे थे और उनके क्या क्या नाम है। नंबर 1, सबसे पहले बेटे थे हजरत कासिम। दोस्तों, पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े बेटे का नाम कासिम था, जो हजरत खतीजा से थे। जब वो पांव पर चलना सीख गए थे और 2 साल के थे तभी उनका इंतकाल हो गया। नंबर 2, दूसरे बेटे थे अब्दुल्ला। प्यारे दोस्तों, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दूसरे बेटे का नाम अब्दुल्ला था। अब्दुल्ला को तैयब और ताहिर का नाम भी दिया गया था। उनकी पैदाइश मक्का में हुई थी और मक्का में ही उनकी वफात हुई। इनकी जब वफात हुई तो काफिर ये समझ रहे थे कि बेटा नहीं बचा तो अब मोहम्मद का नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। तो दोस्तों, इसी बात के ऊपर सूरह कौसर अल्लाह ताला ने नाजिल की थी। हालांकि उन काफिरों को अपनी औलाद पर गुरूर था, उन्हीं का आज कोई नाम लेवा नहीं और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम लेवा आज किसी से छुपे नहीं है। प्यारे दोस्तों, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तीसरे बेटे थे हजरत इब्राहिम। वो भी चंद सालों तक जिंदा रहे। आपका 17 या 18 महीने में ही हिजरत के वक्त ही इंतकाल हो गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने छोटे बेटे की मौत पर बहुत दुखी थे। जब हजरत इब्राहिम का इंतकाल हुआ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा, हकीकत में ये आंखें आंसू बहाती है और ये दिल दुखी है, लेकिन जुबान से हम ऐसा कुछ नहीं कहते हैं जो हमारे अल्लाह को नाराज करता है। हकीकत में इब्राहिम, हम तुम्हारी जुदाई में दुखी है। इसका हवाला है बुखारी शरीफ। प्यारे दोस्तों, अगर हम अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर एक नज़र डालें तो हमें सीखने के लिए बहुत सारे सबक मिलेंगे। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बेटे और बेटियां दिए, लेकिन अल्लाह ने बच्चों को एक एक करके अपने पास बुला लिया। और इससे पहले अल्लाह के नबी के माँ बाप, दादा, चाचा और उन्हें भी एक एक करके सबको बुला लिया जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उनकी ज़रूरत थी। एक के बाद एक गमों का सिलसिला पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर पड़ता गया और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पूरे इंसानियत के लिए एक नमूना थी। इसीलिए अल्लाह को सामने रखते हुए आपने सब्र किया और पूरी दुनिया को यह सबक दिया कि अगर कोई मुसीबत तुम पर पड़े तो उस पर सब्र कैसे करना है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज का ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे हर बार की तरह लाइक करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें।